दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलेट। दोस्तों, भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 9वें मंत्र की महिमा बताऊंगा। नर्मदा नदी के तट पर महिषती नाम का एक नगर था, जहां माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण वेदों के सभी आदेशों का बड़ी सख्ती से पालन करता था और उसमें ब्राह्मण वर्ग के सभी अच्छे गुण मौजूद थे। इतना विद्वान होने के कारण उसे बहुत ही दान मिलता था और वह अपने संचित धन से एक महान अग्नि यज्ञ करने लगा। बलि चढ़ाने के लिए एक बकरा मोल ले लिया और जब वे बलि की तैयारी के लिए उस बकरे को शुद्ध करने लगे, तब तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि बकरा हंसने लगा और ऊंचे स्वर में कहने लगा, हे ब्राह्मण, इतने सारे अग्नि यज्ञ करने से क्या लाभ, जो हमें जन्म व मृत्यु के चक्र में बांध देता है। मेरे द्वारा इतने सारे अग्नि यज्ञ करने के कारण मेरी क्या स्थिति है, यह तो देखो। जब वहाँ एकत्रित सभी लोगों ने बकरी की बातें सुनी तो वे उत्सुक हो गए और उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, तुम बकरी कैसे बन गई? तुम पिछले जन्म में किस जाति में थी और आपने कौन से कार्य किए? बकरी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था और मैंने वेदों में वर्णित सभी कर्म कांडों को बहुत ही सावधानी से किया था। एक दिन मेरी पत्नी को दुर्गा की पूजा करने की इच्छा हुई ताकि हमारे बच्चे की बीमारी ठीक हो सके। इस उद्देश्य से उसने मुझे एक बकरी लाने का अनुरोध किया। जब उसने माँ दुर्गा के मंदिर में बकरे की बलि दे दी तो बकरी ने मुझे श्राप दिया, हे पापी अधर्मी, तू मेरे बच्चे को अनाथ कर देना चाहता है, इस कारण तू भी बकरी के रूप में जन्म लेगा। माधव जब मेरे मृत्यु का समय आया तो मुझे बकरी का शरीर मिला, लेकिन भगवान गोविंद की कृपा से मुझे अपने पिछले जन्म याद थे। अगर आप एक और दिलचस्प कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। मोक्ष प्रदान करने में समर्थ कुरुक्षेत्र नाम स्थान पर किसी समय चंद्र शर्मा नाम का एक राजा रहता था, जो सूर्यदेव के वंश में था। एक बार सूर्य ग्रहण के समय राजा को एक ब्राह्मण को दान देने की इच्छा हुई। उस दान में एक शूद्र भी शामिल था, जिसका शरीर बिल्कुल काला था। अपने पुरोहितों के साथ जाकर पवित्र सरोवर में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर तथा चंदन लगाकर वह अपने स्थान पर लौट आया। उसने भक्ति पूर्वक योग्य ब्राह्मणों को दान दिया। दान देने के बाद अचानक उस काले शूद्र के हृदय से एक अत्यंत पापी चंडाल प्रकट हुआ और थोड़ी देर के बाद उस काले शूद्र के शरीर से एक मादा चंडाल प्रकट हुई और वे एक साथ उसके करीब आ गए और ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश कर गए। वह ब्राह्मण अविचल रहा और भगवान गोविंद को याद करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का जप करना शुरू कर दिया। यह सब गतिविधियां देखकर राजा सुन रह गया और कुछ भी कहने में असमर्थ हो गया। जैसे ही श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के शब्द उस ब्राह्मण के होठों पर आए, विष्णुदेव वहां प्रकट हो गए और उन दोनों चंडालों को भगा दिया। उस समय राजा ने ब्राह्मण से पूछा, हे विद्वान, वे लोग कौन थे और आपने किस मंत्र का जप किया? तुम्हें कौन सा देवता याद आया? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, एक चंडाल का रूप लेकर पापी रूपी अवतार प्रकट हुआ था, साथ ही एक महिला चंडाल के रूप में अपराध भी प्रकट हुआ था। उस समय मैंने श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का जप करना शुरू कर दिया, जो सभी भयावह स्थितियों से मुक्त कराने में सक्षम है। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ करके मैं हमेशा भगवान गोविंद के कमल चरणों को याद करने में सक्षम हूँ। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण से श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का जप सीखा। धीरे धीरे वह भगवान गोविंद के चरण कमलों को प्राप्त करने में सफल हो गई। जब माधव ने बकरी से यह प्रवचन सुना तो उन्होंने तुरंत बकरी को मुक्त कर दिया और प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया और इस तरह उन्हें भगवान गोविंद के चरण कमल भी प्राप्त हुए। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य आपको कैसा लगा? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।